दोस्तों इजी सॉल्यूशन 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेके आए हैं। पहले हम लोग इसका फॉर्मूला को देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक में से किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एक बोर्ड के एग्जाम में उसको देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसके फॉर्मूला को देखते कि इसके फॉर्मूला में क्या क्या आता है। सबसे पहले कह रहा है कि घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसके बाद घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब आया घन का आयतन भुजा क्यों होता है। घनाभ का विकर्ण घन का विकर्ण √3 इंटू भुजा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भुजा गुना 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन की भुजा होता है थर्ड रूट आयतन। अब आता है बेलन का आयतन पाई स्क्वायर h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू r प्लस h। अब हम लोग शंकु को देखेंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr इंटू l प्लस आर या πr इंटू r प्लस l, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है अब दूसरा है गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 बाई इंटू बड़ी r³ माइनस छोटी r³। अब अर्ध गोले का आयतन होता है 2/3πr³। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। अब चलिए अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए आप ऑब्जेक्टिव को देखिए। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और l है तो उसका आयतन। अभी हमने आपको बताया कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 144 पाई cm² है तो उसकी त्रिज्या। तो देखिए इसकी त्रिज्या आपको हो जाएगा 6। इसकी त्रिज्या आपको क्या हो जाएगा 6। तो चलिए 6 कैसे होता है आपको हम बताते हैं। आप लोगों को पता है कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² बराबर, यहाँ दिया हुआ है आपको कितना 144 पाई। तो देखिए ये पाई से पहले पाई को काट दीजिए, उसके बाद ये 4 से इसको काटिए, 4 तिया 12, अब बचा 2 24, 6 चौके 24 हो गया। तो ये r² बराबर हो गया 36। तो r बराबर हो गया रूट, इधर स्क्वायर इधर आएगा तो √36। तो √36 का हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर हो गया 6। तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है का आयतन है। तो अभी हमने आपको बताया बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है πr²h। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, डी नंबर इसका आंसर होगा। तो चलिए 4 नंबर की ओर चलते हैं हम लोग। 4 नंबर में कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात आपको हो जाएगा 1:9। 1:9। तो ये किस तरह से आया आपको हम बताएंगे।
तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से आया। देखिए अभी आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब अनुपात ए क्यूब। चलिए अब यहाँ है 1, यहाँ है 27, तो देखिए 1 का 1 ही हो गया और 27 का 3 हो गया। तो अब आपको यहाँ क्या पूछा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा है 1 का स्क्वायर अनुपात 6 गुना ये इसका भुजा है 3 का स्क्वायर, तो करेंगे 6 गुना 1 का स्क्वायर 1 अनुपात 6 गुना 3 का स्क्वायर 9, तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा 1 अनुपात 9। तो इसीलिए हमने आपको बताया क्या, इसका हो जाएगा क्या 1 अनुपात 9। तो चलिए हम लोग फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 cm एवं ऊंचाई 20 cm है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसी को हम बैठा देंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको 5:1 होगा, 5:1 होगा, डी नंबर। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से होगा। तो चलिए देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका 2πr × r + h अनुपात 2πrh। देखिए 2πrh ये कट गया, 2πr ये r आपको यहाँ दिया हुआ है 80 और h दिया हुआ 20, तो ये हो जाएगा 80 + 20, इधर हो गया आपको h दिया हुआ है, h दिया हुआ 20, तो इधर हो गया 100 अनुपात 20, तो कटेगा 20 का 20, 20 × 5 100, दैट मीन्स क्या हुआ 5:1। तो इसका आंसर क्या हो गया 5:1। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी बेलन का व्यास 28 cm एवं इसकी ऊंचाई 20 cm हो तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आपको पता है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2992 cm²। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका किस तरह से होगा 2992 cm। तो आपको पता है इसका संपूर्ण, यहाँ देखिए इसमें से आपको दिया हुआ है d दिया हुआ है 28, तो r हो गया, r होता है d/2, तो r हो गया आपको 14 और इस पे से h दिया हुआ है 20। तो आपको पता है इसका क्या पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए 2 × पाई का वैल्यू 22/7 गुना r निकला 14। अब देखिए ये r 14 प्लस ऊंचाई कितना 20, तो देखिए अब हो गया, ये कट गया, देखिए ये कट गया, तो ये हो गया आपको 2। अब देखिए ये 2 हुआ, ये हो गया आपको 44 गुना 2 गुना 34। अब ऐसे कीजिएगा तो इसका बराबर हो जाएगा आपको 2992। तो इसका आंसर मैंने पहले भी बताया, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2992। तो चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता है, अभी हमने आपको बताया। तो पहले यहाँ क्या कहा कि इसकी विकर्ण की लंबाई है 6√3, तो इसको सॉल्व करके हम बताते हैं। 6√3 इसका विकर्ण होता है आपको √3 × भुजा, √3 × भुजा, ये घन की विकर्ण होता है √3 × भुजा बराबर यहाँ दिया हुआ 6√3।
तो देखिए √3 से √3 कट गया, तो भुजा बराबर आपको हो गया कितना 6। तो अब यहाँ पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो आपको पता है यहाँ इस 6 गुना भुजा है 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 216। तो जो ऑप्शन में 216 है उसी को हमको टिक आउट करना है, गोला करना है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखिए 216 बी नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 216। तो चलिए हम लोग फिर आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 cm स्क्वायर है और त्रिज्या 14 cm है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई। चलिए हम लोग फिर इसको निकाल के बताते हैं कि इसकी तिर्यक ऊंचाई किस तरह से निकलेगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन कहा कि इसकी जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो है कितना 880। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल बराबर होता है, यहाँ लिखा हुआ है 880। चलिए अब देखिए 880 है तो पाई का वैल्यू 22/7 हुआ, आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 14, एल हमें निकालना है 880। देखिए ये कटा 2 टाइम, ये कटा 4 टाइम, तो ये 40 हुआ, ये कटा 20, तो एल बराबर हो गया 20। एल बराबर हो गया 20। जिस ऑप्शन में 20 है उसको क्या करना है, गोला करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन 20 बी नंबर में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। घनाभ का आयतन क्या होता है, हमने इससे पहले भी बताया घनाभ का आयतन क्या होता है LBH। तो ए नंबर में क्या करना, गोला कर देना। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उसकी ऊंचाई भी समान हो तो आयतनों का अनुपात होगा। तो चलिए हम लोग दोनों के आयतन का अनुपात करते हैं कितना होता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके बताएंगे। पहले क्या कह रहा है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच अनुपात, उसके बाद 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए ये पाई आर स्क्वायर कट गया, एच कट गया, तो ये देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ 3:1। तो 3:1 जिस पे है उसको क्या करना, हम लोगों को टिक लगाना है। ये डी नंबर में 3:1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 3:1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।